जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की दरअंदाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता रात घाटी के सरहदी इलाके में एक के बाद एक दरअंदाजी की कोशिश हुई है। हालांकि हिंदुस्तानी जवानों ने दोनों को ही नाकाम कर दिया। पहला मामला जम्मू के अरनिया सेक्टर में पेश आया, जहां दरअंदाजों ने सरहद में दाखिले की कोशिश की। बीएसएफ के जवानों के खबरदार करने पर भागने के दौरान जवानों की फायरिंग में मारा गया एक दहशतगर्द। वहीं दूसरा मामला जम्मू के रामगढ़ का है, जहां आज अहले सुबह एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और बीएसएफ के जवानों ने दरअंदाज को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ में कई जानकारियां मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीएसएफ जवानों की दोनों कार्रवाई पर आईजीडी के बोरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वक्त पर पाकिस्तानी ऐसी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन उनके जाबाज हर वक्त किसी भी हालात का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। रात को करीब 2:30 बजे के आसपास अरनिया सेक्टर में जो हमारे जवान तैनात रहते हैं बॉर्डर पर दिन रात, उन्होंने कुछ हरकत देखी, उसको नोटिस किया। जब वो इंडियन टेरिटरी में दाखिल हुआ तो उसको चैलेंज किया गया, लेकिन वो एग्रेसिवली आगे बढ़ा तो उसको जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया और उसको घुसपैठियों को मार गिराया गया। दूसरी घटना में करीब सुबह 4:30 बजे एक मूवमेंट देखा गया, उसको भी चैलेंज किया गया। तो इस केस में वो रुक गया और उसने हाथ खड़े कर लिए, तो उसके बाद में उसके ऊपर फायर नहीं गिराया गया और उसको एप्रीहेंड कर लिया गया। तो ये दोनों जो इवेंट हैं ये दिखाते हैं कि सीमा पार से प्रयास जारी है और ये कुछ इस प्रकार का है कि वो बीच बीच में उनकी कोशिश रहती है कि कुछ गाइड या कुछ आगे भेज के पता लगाया जाए कि पार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उनकी अपनी प्लानिंग के हिसाब से। लेकिन मैं आप सबको और देशवासियों को अश्योर कर सकता हूं कि हम सीमा पर परिंदा को भी पर नहीं मारने देंगे और कोई घुसपैठ। तो आईजीडी के बोरा ने यह श्योरिटी दी है कि किसी तरह की कोई तरंदाजी नहीं होगी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैदी के साथ सरहद पर मोर्चा संभाले हुए हैं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की दरअंदाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी 2 जगह पर दरअंदाजी की कोशिश हुई है, जहां एक दहशतगर्द को एक दरअंदाज को मार गिराया गया और दूसरा भागने में कामयाब रहा। जिस तरीके से हिंदुस्तानी जवानों ने दोनों को ही नाकाम कर दिया, यह काबिल तारीफ है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रमेश वाली पुंछ से मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे, 2 मामले सामने आए, एक मामले में दरअंदाज को मार गिराया गया, दूसरा भागने में कामयाब रहा, लेकिन ये श्योरिटी दी गई है कि किसी तरह डी के बोरा जी के जरिए, जो कि आईजी हैं बीएसएफ के, कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। क्या हिकमत अमली है, क्योंकि मौसम सरमा है, दरअंदाजी की कोशिशें होती हैं? जी जब मैं आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार इस पूरे इलाके में जारी है, चाहे वो आईबी की बात करें या एलओसी की बात करें, तो इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और बीती रात भी जब जम्मू के अरनिया सेक्टर में तकरीबन 2:30 से 3 बजे के करीब जब उस तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, तो अलर्ट बीएसएफ के जवानों ने जब उनको ललकारा तो वो जब नहीं रुका तो इन्होंने गोली चलाई, जिससे वो घुसपैठिया वहीं पर मारा गया। अभी उस पूरे इलाके की जो इन्होंने तलाशी भी लिया और क्या क्या सामान मिला है, अभी डीआईजी ने सिर्फ इतना बताया है कि हम बिल्कुल ऑल आउट हैं और किसी भी स्थिति को निपटने के लिए तैयार हैं। अभी क्या क्या सामान मिला है अभी वो एक बार फिर प्रेस ब्रीफ करेंगे। और इसी के साथ अगर हम दूसरी घटना की बात करें तो जो रामगढ़ सेक्टर पड़ता है, वहां भी 3 से 4 बजे के करीब जब एक घुसपैठिया वहां से क्रॉस करके आगे आया, तो जब सुरक्षा बल पूरी नजर बनाए हुए थे, जब बिल्कुल वो इनके करीब पहुंचा तो उन्होंने उसको जिंदा पकड़ लिया है। अब उससे भी जो अधिकारी है पूछताछ कर रहे हैं कि उसके पास से क्या क्या सामान मिला है, अभी इन्होंने बताया नहीं है। लेकिन लगातार जो पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो रजौरी सेक्टर के जो निशारा का लाम एरिया पड़ता है, वहां भी जो कलाल एरिया में घुसपैठ हुई थी तो एक घुसपैठिया मारा गया था। उससे पहले पुंछ के दीवार सेक्टर में भी घुसपैठिया मारा गया था। पाकिस्तान की लगातार जो कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवाई जाए। आज जो जीओसी नॉर्दर्न कमांड का भी पुंछ का दौरा था, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड पे जो तकरीबन 160 के करीब जो आर्ची मौजूद हैं, वो
उनकी कोशिश है जहां पर ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करने की, लेकिन सुरक्षा बल चाहे बीएसएफ हो चाहे आर्मी हो पूरी तरह अलर्ट है और पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर रही है। एक दरअंदाज को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके पास से क्या कुछ ऐसा असला बरामद हुआ है? किस तरह की इनकी प्लानिंग थी दरअंदाजों की? अगर ये दरअंदाजी करने में कामयाब हो जाते तो क्या इनका मंसूबा था? ये कुछ सामने आ पाया है? कुछ ऐसा इंकशाफ हुआ है? जी जब आपको बता दें कि जो अभी जिंदा जो पकड़ा गया है उससे अभी पूछताछ जारी है। अभी इन्होंने बताया नहीं है कि उनके पास से क्या क्या मिला है। एक बार फिर से जब प्रेस ब्रीफ होगी तो बताएंगे कि उसके पास से क्या क्या मिला है। लेकिन पाकिस्तान की लगातार, अगर यही इलाके की बात करें अरनिया की, तो अरनिया भी कुछ दिन पहले भी एक जो पाकिस्तान नागरिक क्रॉस करके आया था उसको जिंदा पकड़ लिया गया था। और उसके बाद जो जम्मू में कई जगह पे छापेमारी की गई थी जहां से जो OGW वो पकड़े गए थे। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की नापाक हरकत जारी है। यही वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए चाहे वेपन हो या ड्रग्स हो भेजी जाती है। उसके बाद यहाँ से जो आगे इनके हैंडलर होते हैं वो लेकर आंखियों तक हो जाते हैं। लेकिन सुरक्षा बल की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक ही रात से 2 जगह घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिसे नाकाम कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।